हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। तो फिर से मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सीटेट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो आपके लिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ 18 दिया हुआ है तो उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता है। यानी कि अगर एचसीएफ आपका दिया हुआ है तो बोल रहा है कि उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे आसानी के साथ जो जैसे देख रहे हैं कि 18 से कौन कौन संख्या डिवाइड हो रहा है, 72 भी हो रहा है, 144 भी हो रहा है, 108 भी हो रहा है, लेकिन 128 नहीं हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 128 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसे करके बताना मतलब बिल्कुल सही नहीं समझता हूँ। आपको जो है ये ऐसा हुआ क्यों, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है इसके लिए, वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, आप शायद पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रखें रहें। यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर मानते हैं कि कोई पहली संख्या है, यानी कि अगर आपको कोई दो संख्या दिया हो, ठीक है, और उनमें अगर आपके एलसीएम या एचसीएफ दिया हो और उनमें से कोई एक आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप आसानी के साथ वहां से उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर पहली संख्या हमको दिया हुआ नहीं है, इसलिए बोला कि कोई दो संख्या है, तो पहली संख्या हम उसको एक्स मान लेते हैं। मानने में क्या दिक्कत है, कुछ मान लें, ठीक है, अपने हिसाब से x मानते हैं। दूसरी को हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है एलसीएम आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको जो है एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ आपका 18 दिया हुआ है, लेकिन जब आप 18 को इस पार लेके आएंगे तो x इंटू वाई बटे 18 बराबर एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एलसीएम जो होगा वो जो दो संख्या होगा वो 18 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि वो कौन सी संख्या उसका जो है एलसीएम नहीं हो सकती है। यानी कि जो डिवाइड होगा वो एलसीएम आपका होगा, और जो अगर डिवाइड नहीं होगा वो आपका एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 72 भी आपका डिवाइड होता है, 18 चक 72, 18 8 144, ठीक है। उसके बाद 18 छः 108, लेकिन 128 जो होता है वो आपका 18 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और ध्यान ये एक बात ये भी आपको रखना है कि जो अगर दो संख्याएं दिया होगा उसका आपको एचसीएफ दिया होगा तो वो एचसीएफ जो है वो आपके एलसीएम में भी आएगा। यानी कि जो 18 होगा वो 18 आपका एलसीएम के अंदर भी छिपा हुआ रहेगा। इसीलिए वो जो है, यानी कि उस 18 से अगर आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा वो कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो वो आपका एलसीएम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन संख्या तो कट रहा है लेकिन 128 नहीं कट रहा है, इसलिए 128 ही इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा लेंदी हुआ, मैं आपको एक स्टेप में बता दिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन इतना लिखने का मेरा पर्पस ये है कि आपको बिल्कुल ही पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कुछ पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे उसका अगला नंबर जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। अब भरना कैसे है, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो संख्या है कुछ कम हो रहा है, यानी कि इससे ये कम हो रहा है, इससे ये भी कम है, ये भी कम है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। कम होने का मतलब कहीं ना कहीं वो माइनस हो रहा है, कहीं ना कहीं वो घट रहा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसको इससे पहले घटाते हैं, कितना होगा, 15 से 9 गया आपका 6 हो जाएगा, 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर 11 से 5 गया आपका 6 हो जाएगा। अब इसको इससे घटाएंगे तो 9 से 4 गया 5 हो जाएगा, 5 से 5 जीरो गया 5 हो जाएगा, 200 तो कट जाएगा। उसके बाद 4 से जीरो गया 4 होगा, 10 से 6 गया 4 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद से 10 से 7 गया 3 हो जाएगा,
यहाँ पे 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद 7 से 5 गया 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 0 गया 2, 1 से 1 कट जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जो है वो 11 के मल्टीपल में है, यानी कि आगे बढ़ते गया है और 11 आपका कम हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कि 66 से 11 कम हो गया, 55 55 से 11 कम हो गया, 44 इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, 11 आपका कम हो रहा है। इसका मतलब अगला नंबर भी जो होगा वो पिछले वाले नंबर से 11 आपका कम होगा। यानी यहाँ पे 105 जो दिया हुआ है उसका अगला नंबर जो होगा उससे वो 11 कम होगा। तो 105 से आप अगर 11 को आप माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 5 से 1 गया 4 होगा, 10 से 1 गया 9 होगा। यानी कि अगला नंबर जो होगा वो 94 हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। अब इनके बीच जो है वो 11 का अंतर होना चाहिए। 5 में से 4 गया 1 होगा, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब जो है आगे बढ़ते गए हैं और वो 11 आपका कम होता गया है, इसलिए उसका अगला नंबर जो होगा वो 94 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्मक है, यानी कि ट्विन प्राइम पेयर्स। सबसे पहले आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है कि जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वही आपका अभाज्य संख्या होता है। उसके अलावा अगर किसी भी अन्य संख्या से वो डिवाइड हो जाए तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर अब देखना क्या बोला, 1 से 50 तक, और आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, 15 आभाज्य संख्या होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 आभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर 1 से 50 तक में वो कौन कौन संख्या है जो आभाज्य संख्या है, उसके बाद हम यहाँ पर ट्विन प्राइम पेयर्स में यानी कि अभाज्य युग्मक में आएंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी संख्या है जो यानी कि ट्विन यानी आभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक में, चलिए इसको हम पहले लिखते हैं। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 जो आपका सम आभाज्य संख्या भी है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवेन मतलब प्राइम नंबर है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, उसका कितना हो जाएगा 37, उसके बाद 41, 43, 47, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कुल कितना 1 से लेकर के 50 तक में कुल आभाज्य संख्या हो गया। अब आपको निकालना है क्या ट्विन प्राइम पेयर्स, यानी कि ये आभाज्य युग्मक होता क्या है। यानी कि जब दो आभाज्य संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 2 हो जाए तो वो आपका ट्विन प्राइम पेयर्स होता है, वो आभाज्य युग्मक आपका होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक संख्या आपके पास दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और एक संख्या आपका 7 दिया हुआ है, इनके बीच कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। तो यानी कि आपका जो है इसी तरह से उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका 2 होना चाहिए। किसके बीच, 2 आभाज्य संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा यानी उसके बीच का जो अंतर होना होगा वो 2 होगा, तभी वो आपका ट्विन प्राइम पेयर्स होगा यानी कि आभाज्य युग्मक होगा। हम देखते हैं कि वो कौन कौन ऐसी आभाज्य संख्या है जिनके बीच में 2 का अंतर है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, 11 13 है, 17 19 है, उसके बाद आपका 29 31 है, उसके बाद 41 आपका 43 है। अब देखिए कि इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनके बीच का अंतर 2 है। अगर हम 2 और 3 को लेंगे तो अंतर 1 हो जाएगा, 7 और 11 को लेंगे तो अंतर 4 हो जाएगा, 13 17 को लेंगे तो 4 हो जाएगा, 23 29 को लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 31 37 को लेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या और नहीं बचता है आभाज्य संख्या जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2 है। अब देखिए ऐसी कितनी संख्या है, 3 और 5 हो गया 1 हो गया, 5 7 ये भी 1 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 और 41 44 हो गया। तो कुल कितने हो गए 6। यानी कि 1 से 50 तक कुल जो है कितने ट्विन प्राइम पेयर्स हो गए, 6 आभाज्य युग्मक हो गए जिनके बीच का अंतर जो होता है वो 2 होता है।
तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ट्विन प्राइम पेयर्स यानी आभाज्य युग्मक आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। यानी कि आप सबसे पहले तो आभाज्य संख्या क्या होता है कि आभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है कि जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, वही संख्या आभाज्य संख्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं 6, तो क्या 6 आपका आभाज्य संख्या है? तो आपका जवाब आएगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 जो आपका है वो 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। लेकिन आभाज्य संख्या क्या कहता है कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, यानी जो आपका संख्या है उससे ही कटे, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से वो ना कटे, वही आपका आभाज्य संख्या होता है। अगर आप मैंने जो ये आभाज्य संख्या लिखा है, इनमें से आप देखेंगे कोई भी जो है किसी भी अन्य नंबर से वो डिविजिबल आपका नहीं होगा। जैसे 2 है, 2 ही से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अगर 37 को लेते हैं तो 37 भी आपका चाहे 1 से कटेगा या फिर आपका 37 से कटेगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये आभाज्य संख्या क्यों है और ये आपका आभाज्य संख्या क्यों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बोला कि निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाना। ठीक समझ रहे हैं ना? बड़ा से छोटा की ओर जाना को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या फिर अवरोही क्रम कहते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर जाना, यानी कि आरोही क्रम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम कहते हैं। और अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं बढ़िया से। एक 4/5 है, 8/11 है, 5/9 है, 3 आपका 7 है। अब देखिए सब में आपका जो है वही संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आखिर इसको हम, अगर ये बटे में दिया हुआ नहीं होता, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ा है कौन छोटा है, उससे तो आपको सजा दीजिए। लेकिन ये आपका बटे में दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना दिक्कत होगा। लेकिन आप इस चीज को भी आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसको आप भाग देने जाएंगे, 4 को आप 5 से अगर भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसको आप भाग देने जाएंगे तो काफी अच्छा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए हम वैसा गलती नहीं करेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है? अगर आपका जो अंश है, ये आपका अंश है, नॉमिनेटर ये आपका है, और ये आपका क्या है? डिनोमिनेटर है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे अक्सर क्या होगा कि आपका अंश जो है वो हर से आपका छोटा होगा इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो सब देख रहे हैं कि अंश आपका छोटा है और आपका हर जो है बड़ा है। तो इसको आप निकालने के लिए आप इसको पहले भूल जाइए कि आरोही क्रम बोला है कि अवरोही क्रम बोला है। आप सिंपल प्ले देखिए यहाँ पर, इसको आप कौन बड़ा है कौन छोटा है सजाएंगे उसको बाद में। सबसे पहले इसका आप अंतर लिखेंगे। 4 और 5 का अंतर कितना होगा? 1 होता है। 8 और 11 का अंतर 3 होता है। 5 और 9 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। 3 और 7 का अंतर 4 होगा। अब जब इनका अंतर निकाल देंगे तो जो अंतर आएगा 1 आएगा। एक तो इसको क्या करेंगे? 4 को जो है 1 से डिवाइड करेंगे, यानी अंश को जो है अंतर से भाग करेंगे। जब 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 को 1 से भाग करने पर कितना होगा? आपका 4 ही होगा। फिर आप 8 को आप 3 से भाग करना है, तो 8 को 3 से भाग करने पर कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2.6 मान लीजिए। उसके बाद अगला दिया हुआ है 5 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8। इसके बाद यहाँ 3 को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ कितना होगा? 0.728 इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक संख्या 4 आ गया, एक संख्या 2.6, एक 1.2, एक 0.7। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है। हम क्या देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर बड़ा है, उसके बाद कौन है? 2.6 है, उसके बाद 1.2 है, उसके बाद 0.7 है। आ गया सबसे बड़ा, उससे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब यहां देख रहे हैं 4 जो है किसके लिए आया है? 4/5 के लिए आया है। अब यहां जो है 2.6 किसके लिए आया? 8/11 के लिए आया है। यहाँ पे 1.2 किसके लिए आया? 5/9
9 के लिए, और ये 0.7 3/7 के लिए है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इनमें ये जो आपका हो गया, ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, यानी सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा, और ये सबसे छोटा आपका हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में जो निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर वहीं पे आपको अवरोही की जगह मैं आरोही करता, असेंडिंग डिसेंडिंग की जगह आपका असेंडिंग करता, तो पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते। तो अगर आपका जब भी कोई भी अगर बटे के रूप में आपका रहे और उसको बड़ा और छोटा कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करके आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखेंगे, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि अंक दिया हुआ है कुछ 8, 2, 7, 0 और 6 दिया हुआ है का के प्रयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। यानी कि आपको 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। इन पांचों, ये 5 जो डिजिट आपका दिया हुआ है, इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके एक बार आपको सबसे छोटा संख्या लिखना है। कितने अंक का? 5 अंक का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितने अंक का बोला है? 5 अंक का बोला है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालना है, उसके बाद उसका अंतर लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम पहले 8 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 0 को। तो ये जो संख्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ये 5 यानी कि इन नंबर्स का इस्तेमाल करके जो हमने बनाया संख्या, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब आपको जो निकालना है वो इन नंबर्स का इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी संख्या आपको लिखिए, मान लीजिए कि 0, 2, 6, 7, 8, यही 5 अंक का हो। ये भी ये क्या आपका हो जाएगा? ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन क्या ये 5 अंक का होगा? तो यहाँ पे जवाब आपका आएगा कि ये 5 अंक का नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले अगर 0 आ जाए तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये आपका 4 अंक का हो जाएगा। इसीलिए 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे। अगर 0 को हम पहले लिखते हैं तो वो आपका 4 अंक का हो जाएगा। इसीलिए अब जब हम 0 को नहीं लिख सकते हैं तो उसके बाद उससे अगला नंबर क्या? 2 हो जाएगा। अब हम 0 को लिखते हैं 2, 0, 6, 7, 8, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 2, 0, 6, 7, 8। अब देखिए, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये आपका सबसे छोटी संख्या हो गया। अब आप अगर आप बनाना चाहेंगे तो इससे बड़ी संख्या और नहीं बनेगा, और इससे छोटी संख्या और आपका नहीं बनेगा। अगर इससे छोटी संख्या आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका फिर 4 अंक का हो जाएगा, अगर आप 0 को पहले लिखेंगे तो। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए इसको हम माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया, 2 जाएगा। यहाँ कितना बचा? 1 बचा, एक उधार लेंगे, 11 में 7 गया, 4 हो जाएगा। यहाँ 5 से 9, 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 15 से 6 गया, 9 हो जाएगा। यहाँ आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पे 8 में से 2 गया, 6 बच जाएगा। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर? 66942। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे तो 66942 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि पढ़ाने में थोड़ा और भी हमको मोटिवेट मिले। चलिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत थैंक यू।